वैदिक मैथमेटिक्स से संबंधित आज एक यूनिक टॉपिक लेके आए हैं, एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो क्लास 8th 9th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ जो अदर्स हैं उनके लिए भी एक कंपटीशन की दृष्टि से देखें या फिर ऐसे ही फनी मैथ के तरीके से या मैजिक मैथ के तरीके से देखें तो भी ये इम्पोर्टेंट है, अच्छा है, एक इंटरेस्टिंग मेथड है। क्या है ये मेथड और किस तरह से इसका अप्लाई होता है ये देखिए ज़रा। उदर त्रियक विधि, जैसा कि आप नाम से देखिए, उदर हो यानी कि एकदम सीधा 90 डिग्री पे ऊर्ध्वाधर कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, और त्रियक का मतलब होता है तिरछा। ये दो शब्दों से ये विधि का नाम बना है। किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है और किस तरह से इससे गुणा किया जाता है ये एक बार जान लेते हैं। इसके लिए दो संख्या जिनको हमें गुणा कराना है इस तरह से लिखिए आपके साथ 27 और 82। 27 को 82 से गुणा कराना है। ये विधि किस तरह से अप्लाई होती है, शुरुआत में आपको इसको एडजस्टमेंट में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो इससे गुणा करना बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही जल्द आप इसका गुणा कर पाएंगे। तो देखिए क्या तरीका रहता है इसका। पहली संख्या का पहला अंक, दोनों अंक और लास्ट वाला अंक, इस तरह से इसको एक्सपेंड करना है, फैला देना है। दूसरी संख्या का देखिए ये पहला अंक इस साइड से, दोनों अंक और लास्ट का अंक। फिर क्या करना है, इनको इस तरह से लिखना है। जैसे कि इस विधि का नाम है उदर त्रियक, तो यहाँ पे दो ही अंक है, ये सीधा उदर यानी सीधा गुणा होगा, 7 का 2 से 14 हो गया। यहाँ पे भी ये देखिए दो ही अंक है, सीधा गुणा होगा, 16 हो गया। लेकिन यहाँ देखिए ये अंक इससे गुणा होगा और ये अंक इससे गुणा होगा, यानी ये तिर्यक वाला सिस्टम चलेगा, तिरछा। 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और 8 इंटू 7 हो गया अपने 56। इस तरह से अब हमें प्राप्त हो गया ये रिजल्ट। 14 यहाँ पे, 60 इन दोनों का योग हो गया और 16। फिर आगे क्या करना है, लास्ट स्टेप देखिए ज़रा। 4 लिखेंगे, एक उसको दिया, 60 और एक हो गया 61, 61 का 1 लिख के 6 इसको देना हो जाएगा 22। इस तरह से हमारा ये गुणा हो गया इस संख्या का। 27 को 82 से हमने गुणा करा दिया। अब देखते हैं एक और प्रश्न। 37 इंटू 45, मान लो ये नंबर है, किस तरह से गुणा किया जाता है। 37 का 3, 7 और 7, 4, 5 और 5। क्या रहेगा अप्लाई करने का तरीका, सीधा गुणा 35, इसका भी सीधा गुणा 12, यहाँ होगा तिरछा गुणा 28 प्लस 15। देख लीजिए आप, 4 को 7 से करेंगे 28 हो जाएगा, 3 को 5 से करेंगे 15 हो जाएगा। इस प्रकार हमें रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 लिखेंगे, 3 इसको हासिल का देंगे, 46 का 6 लिख के 4 इसको दे दिया तो 16 हो जाएगा, और ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, इसका गुणनफल हो गया। हालांकि 37 जब भी किसी से गुणा होता है तो इसका एक और मैजिकल तरीका भी आप देखिए ज़रा। 45 को 37 से कर रहे हैं, 37 को 45 से कर रहे हैं, रिजल्ट सेम है। लेकिन जब भी 37 का किसी संख्या से गुणा होता है उसका तरीका ज़रा ध्यान दीजिए। इस 45 के अंदर 3 का भाग देना है। 3 का भाग 45 में जाता है 15 बार। उस 15 को इस तरह से लिखना है, 3 का भाग जाता है 15 बार, क्योंकि इस साइड नंबर कौन सा है, 37। 37 से इंटू होता है, तभी ये रूल अप्लाई करना है। और इस साइड वाला नंबर ऐसा होना चाहिए जिसमें किसका भाग जाए, 3 का भाग जाए, पूरा जाए। 3 का भाग 45 में 15 बार गया, 15 को हमने 1 और 5 बड़े गैप से लिख दिया। अब 5 और 1 इनको जोड़े तो कितना होता है, 6, उसको डबल बार लिखना है। तो आप देखिए ये 1665 हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम एक इस टाइप की पूरी सीरीज़ का डिस्कशन करेंगे
जिन्हें आप ज़रूर देखना कि किस तरह से 37 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो कौन सा रिजल्ट आता है, किस तरह से रिजल्ट आता है। बहुत ही अच्छा और शानदार मेथड है। अब देखते हैं हम इसके अलावा कुछ और अंक। ये 2 अंकों के हैं तो 3 अंकों की संख्या का गुणा किस तरह से होता है, 4 अंकों की संख्या का गुणा किस तरह से होता है, इसको भी हम देख लेते हैं ज़रा इसी मेथड से। तो देखिए किस तरह के हैं प्रश्न। तो ये देखिए 3 अंकों का गुणा किस प्रकार करेंगे 3 अंकों वाली संख्या से। तो ये देखो 345 और 627, क्या तरीका रहता है, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, आपको ध्यान देना है। 345 का 1 अंक लिखेंगे 3, 2 अंक लिखेंगे और 3 अंक लिखेंगे। रूल ध्यान रखना, 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक। फिर लास्ट के 2, जैसे यहाँ पे देखिए लास्ट के 2 और लास्ट का 1, ये इस प्रकार से इसका एक्सपेंड हो गया, इसका प्रसार हो गया। फिर देखिए दूसरा वाला अंकों में 6, 6 2, 6 2 7, 2 7 और ये हो गया 7। अब क्या करना है, तरीका ज़रा ध्यान देना किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन आगे रहेगा। दोनों अंक सिंगल है, सीधा गुणा होगा 35। ये डबल अंक है तो क्रॉस से हुआ, देखिए 10 + 28। यहाँ ये 3 अंक है, इसको ज़रा ध्यान देना। सबसे बाहर वाले अंक को सबसे इस बाहर वाले अंक से होगा, यानी सबसे इधर वाले अंक का इससे गुणा 21 हो गया, इस वाले का इससे 30 हो गया और बीच वाला आपस में गुणा होगा 8 हो जाएगा। ये हो गया 24, ये हो गया 6 और यहाँ पे 18। इसके बाद आप देखिए 35 हो गया, यहाँ पे 38 हो गया। इसकी जो टोटल करें तो 59 और फिर इसके बाद 30 और ये 18। एक बार इसको एक्सपेंड करने में ज़रूर टाइम लगता है, इसके बाद आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। 1 अंक लिखने हैं, आगे क्या होगा इसका, देखिए 3, 35 का 5 लिखा, 3 इसको देने पर ये 38 के बाद 3 जोड़ने पर कितना होता है 41 का 1 लिखेंगे, यानी यहाँ पे पहले 3 जोड़ा हमने 41 हुआ, उस 41 का 1 लिख के 4 इसको हासिल का देना है 63 हो जाएगा। 63 का 3 लिख के 6 इसको देना है प्लस का 36 हो जाएगा। 36 का 6 लिखने के बाद 3 इसको जब हासिल देंगे तो ये 21 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको आगे से आगे कैरी का सिस्टम समझना है, ध्यान देना है। किस तरह से हुआ एक बार आप इसको ज़रूर ध्यान दे दीजिए। हमारे पास इस तरह से नंबर था 18, 30, 59, 38 और 35। 5 लिखा, 3 इसको देना है तो 38 और 3 कितना होता है 41 होते हैं। 41 का 1 लिख के 4 इसको देना है, 59 में 4 जोड़ेंगे 63 हो जाएगा। 63 का 3 लिख के 6 इसे देना है और जब इसे 6 देंगे 36 का 6 लिखेंगे और 3 इसको देने पर 21 हो जाएगा। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, गुणनफल हो गया 3 अंक की संख्या का 3 अंक की संख्या से। अगर एक साइड 3 अंक की संख्या आ जाए, दूसरी साइड 2 अंकों की संख्या है या कोई भी यहाँ पे नंबर हो सकता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए ध्यान रखिए जो 2 अंक की संख्या है उसके आगे आपको 0 लगा के 3 अंक की संख्या बनाना है। और फिर एक्सपेंड करने का तरीका वही है कि पहले 1 अंक लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, लास्ट के 2 लिखेंगे, लास्ट का 1 लिखेंगे। यहाँ पे भी 1 अंक लिखेंगे, फिर 2 अंक लिखेंगे, फिर 3 अंक लिखेंगे, फिर लास्ट के 2 अंक लिखेंगे, लास्ट का 1 अंक लिखेंगे और ये उधर उत्तरीयक जो विधि है इसको अप्लाई कर देंगे। इससे हमें आसानी से आंसर प्राप्त हो जाता है। इसे आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। ये हमारा ये जो प्रैक्टिस वर्क है आपके लिए होमवर्क है। अब देखते हैं 4 डिजिट नंबर का 4 डिजिट नंबर के साथ प्रोडक्ट। 4 अंकों की संख्या का दूसरी वाली 4 अंकों की संख्या के साथ गुणा। तरीका बड़ा आसान है। पहला अंक लिखना है, फिर 2 अंक लिखने हैं, 3 अंक लिखने हैं, 4 अंक लिखने हैं जो चारों अंक हैं,
लास्ट के 3 लिखने हैं, लास्ट के 2 लिखने हैं, लास्ट का 1 लिखना है। एक्सपेंड करने का तरीका थोड़ा अच्छे से सीख लीजिए। दूसरी वाली संख्या से भी देखिए, 1 अंक, 2 अंक, ये हो गए हमारे पास 3 अंक। शुरुआत के 3 अंक देखिए, पहले 1 अंक, ये 2 अंक, अब ये 3 अंक हो गए, अब ये 4 अंक। इसके बाद लास्ट के 3, लास्ट के 2 और फिर लास्ट का 1। इसको फिर अच्छे से सीख ले हैं। सबसे लास्ट में देखिए सिंगल डिजिट है, डायरेक्ट होगा, 4 × 3 हो गया 12। ये गुणा हो जाएंगे 9 + 4, ये इस तरह से गुणा होगा, हमने अभी सीखा था 6, इसका गुणा हो जाएगा 16, इसका गुणा हो जाएगा 3। यहाँ पे देखिए सबसे इधर वाला का सबसे इधर वाला से वही है। 4 अंकों में ज़रा ध्यान देना, सबसे इस साइड जो नंबर है इसका लास्ट वाला इस साइड से नंबर से इंटू होगा, उसके बाद इधर इसका इससे, मिडल में देखिए वो भी क्रॉस में होगा, देखो इसका इससे होगा और इस नंबर का इससे मल्टीप्लाई होगा। ये ध्यान देना आपको, फर्स्ट का लास्ट से, सेकंड का थर्ड से, थर्ड का वापस सेकंड से, और इस तरह से होगा सिस्टम से। यहाँ पे भी यही है, ये होगा इससे गुणा, इसका हो गया इससे, और बीच वाले नंबर का बीच वाले नंबर से। फिर यहाँ देखिए 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, और यहाँ तो डायरेक्ट है इसलिए 2 ही रहेगा। अब हम इसकी जोड़ कर लेते हैं। जोड़ कैसे होगी, किस तरह से होगी, ये ज़रा तरीका ध्यान दीजिए। 12 का 12, ये हो जाएगा 13, यहाँ इसकी टोटल हो जाएगी 25, यहाँ पे इसकी टोटल हो जाएगी 25, यहाँ पे टोटल हो जाएगी इसकी 15, बिल्कुल आसानी से, और यहाँ हो जाएगी 8 और लास्ट में 2। फिर यहाँ पे 1 अंक रखना है और आगे हासिल देते रहना है। 12 का 2 लिखा, 1 दिया, ये हो गया 14 हो गया, 1 दिया, ये इसको 26 हो गया, इसको 2 देना है। यहाँ पे देखिए 26 का 6 लिखने के बाद 2 इसको देंगे, 27 हो जाएगा, 25 और 2, फिर 2 इसे देंगे, 17 हो जाएगा, फिर इसको 1 देंगे, देखिए यहाँ पे 1 ही है इसलिए 1 देंगे, 9 हो जाएगा, और यहाँ कोई कैरी नहीं लगेगा इसलिए सेम टू सेम अंक आ जाएगा। बहुत ही सिंपल मेथड है ये, 4 डिजिट का नंबर की 4 डिजिट का नंबर का प्रोडक्ट इस तरह से होता है। उम्मीद है आपको ये बहुत ही शॉर्टकट तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, क्योंकि ये क्लास 8 और 9th के सिलेबस में तो है ही, साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग होने की वजह से आपके लिए भी बहुत ही मज़ेदार रहेगी। प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, अपने मित्रों को बताते रहिए इस मेथड के बारे में, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। जय हिंद।